हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम टू एनएम क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर। तो यह सिद्धांत एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है जिसमें अपन सामाजिक अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अधिगम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आइए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इनके प्रवर्तक के रूप में अपने सामने है अल्बर्ट बांडुरा, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो क्या कहते हैं, कनाडा में हुआ था, अल्बर्टा प्रदेश में लगभग वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो अनुकरण पर दिया था। इनका कहना था कि व्यक्ति अनुकरण के द्वारा व्यवहार सीखता है। जो भी समाज में है, फिर जो यानी वह देखता है उसका अनुकरण करता है। और अनुकरण मीन्स जैसे वो कर रहा है वैसे वो स्वयं भी करने लगेगा। तो क्या हो गया, अनुकरण। इसके कारण क्या होगा, वो अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसके खुद में यानी कि कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसका अर्थ ये हो गया। बांडुरा ने क्या किया, एक प्रेक्षण। अब देखो, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी है। बांडुरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम भी इसे ही बोला है, अनुकरणात्मक अधिगम ही इसे ही बोला है। तो प्रेक्षण में क्या है, जो दूसरों को प्रेक्षित करता है, प्रेक्षण करता है, यानी अनुकरण करता है। ये बात वही है, प्रेक्षण को दूसरे शब्दों में अनुकरण बोलते हैं। फिर इसे ही अनुकरणात्मक सिद्धांत बोला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोला है, और अवलोकनात्मक सिद्धांत बोला है। तो इसी के ही चार नाम है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करता हूँ तो व्यक्ति क्या होता है, जो समाज के मान्य व्यवहार होते हैं उसे क्या है, ग्रहण करता है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। और अमान्य व्यवहार होते हैं ना, उसको वो त्यागता रहता है। तो ये इस अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अपन बता सकते हैं। इसे ही मॉडलिंग थ्योरी बोलते हैं। धीरे धीरे क्या अपने खुद में चेंज करता है, जैसे वो सामने वालों को देखता है उसी टाइप से वह खुद भी बिहेवियर करता है। तो क्या कर इसे ही क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं। जैसे सामने वाला दिख रहा है वैसे भी मैं दिखने लगूँ, तो ये मॉडल के रूप में वो करने जाता है। जैसे आप किसी अपने आइडल को देखते हो तो आप भी उसकी तरह मिमिक्री करने जाते हो। तो वही ये सिद्धांत भी यही कहता है कि आप अनुकरण कर रहे हो उसका, तो अनुकरण से आप भी सीख रहे हो उसका, जो यानी मिमिक्री है कर रहे हो। इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलता है। तो ये मैंने बता ही दिया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। इनकी पुस्तक है सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। तो ये इनकी बुक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। इसी किताब में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा रूपरेखा बताई, और वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, ऐसा बताया उन्होंने। तो वातावरण भी इन्होंने एक अच्छा फैक्टर माना है ये व्यवहार को विकसित करने में। इसी बुक में इन्होंने ये बताया था। अब देखिए, सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं, दूसरों को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण, या दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, तथा समाज के मान्य व्यवहार को धारण करना, और अस्वीकार या अमान्य व्यवहारों को क्या है, छोड़ने को ही सामाजिक अधिगम कहते हैं। मैंने यही बताया कि आपको कि समाज के जो मान्य व्यवहार है उसको ग्रहण करना, और जो नकारात्मक यानी अमान्य व्यवहार है उनको छोड़ देना सामाजिक अधिगम है। फिर क्या है, दूसरों के व्यवहार को अनुसरण करना और अपने जीवन में उतारना, यही क्या है, सामाजिक अधिगम है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। का एक प्रयोग है जो कि एक बहुत फेमस प्रयोग है, जिन्होंने क्या किया, इस व्यवहार को, इस अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत को जानने के लिए एक व्यवस्थित एक प्रयोग किया। जिसमें क्या किया कि 20 बालकों का एक ग्रुप ले लिया उन्होंने सबसे पहले। फिर क्या हुआ कि उन बालकों को फिर क्या हुआ कि एक हॉल में ले जाया गया। वहाँ पर उन्हें पहली फिल्म दिखाई गई, जिसमें क्या था, एक हीरो था, वो व्यक्ति को मार रहा था। तो ऐसा उसके सामने ये दृश्य आया पहली फ़िल्म में। फिर उन्हीं 20 बालकों को क्या किया, दूसरी फ़िल्म दिखाई गई जिसमें कोई हीरो था जो किसी की सहायता कर रहा था, किसी को पैसे दे रहा था, यानी वो अक्षम था यानी कमाने में और ये सब। तो वो स्नेह दिखा रहा था, फिर सद्भावना दिखा रहा था वहाँ से। तो दूसरी फ़िल्म में ऐसा दृश्य आया था। और तीसरी फ़िल्म में क्या था कि इसमें ना तो यानी वो किसी कोई जो हीरो था फ़िल्म का, वो ना तो मार रहा था, ना ही कोई किसी से स्नेह भाव कर रहा था। तो ये सब देखकर सब इनके सामने प्रस्तुत किया। फिर बांडुरा ने एक-एक बालक को लाकर उनके सामने प्रेक्षण लिए। अब अपन प्रेक्षण की बात आगे करते हैं अगले पेज में। इसमें क्या हुआ, जैसे 20 बालक थे, उसमें 50% बालक यानी कि 10 बालक की बात आई। तो 10 बालकों की क्या हुआ, पहली फ़िल्म बहुत अच्छी लगी उनको। क्योंकि क्या हुआ देखो, जब बालक को यह फ़िल्म अच्छी लगी, इसका अर्थ है कि उसके वातावरण में ऐसी चीज़ें होने लगी थी, यानी हो रही थी। तो उसे ये मारकूट और ये क्या कहते हैं अपने लड़ाई झगड़े बहुत पसंद आए। तो उससे क्या हुआ कि यह
उसके आसपास ऐसा ही वातावरण था, ऐसा समझ में आया। फिर उसमें से 30% यानी कि 20 में से 10 बालक तो अपने गए थे, पहले फ़िल्म उनको अच्छी लगी थी उन्हें, फिर 30% यानी 6 बालक वापस उसमें क्या हो गए, दूसरी फ़िल्म अच्छी लगी, उसमें क्या था, घर में वातावरण स्नेहयुक्त और सद्भावयुक्त उनके वातावरण था, तो उन्हें सेकंड जो यानी दूसरी फ़िल्म थी वो अच्छी लगी 6 बालकों को। और थर्ड जो थे 4 बालक, उनको ना तो वो मारकूट कर रहे थे वो पसंद आई फ़िल्म, और ना ही क्या आक्रामकता और ना ही स्नेह वाली फ़िल्म पसंद आई। तो तीसरे घर में ना तो किसी प्रकार की सद्भाव था उसके परिवार में या वातावरण में थी, ना ही आक्रामकता उनके वातावरण में थी। तो इससे ये पता पड़ता है कि आप जिस वातावरण के साथ में जैसा आप वातावरण में रहते हो, तो आप उसका अनुकरण करते हो, और उसकी अनुकरण के साथ में आप क्या करते हो, व्यवहार करते हो, उसके अनुचित आप क्या करते हो, व्यवहार करते हो, है ना? तो ये इस चीज़ से आपको पता पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या हो गया, एक दूसरा प्रयोग उनका बेबी डॉल पे था। वही था कि बेबी डॉल एक बेबी डॉल थी, और उसी में भी ऐसे ही बेबी डॉल को एक रूम में रख दिया गया था। फिर पहले कुछ छात्र थे, वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कुछ एक ग्रुप ऑफ पूरा यानी छात्रों का ग्रुप था, उसमें कुछ जो छात्र थे वहाँ पे जाके क्या करने लगे, उस बेबी डॉल को मारने लगे, उससे बहुत यानी बुरा बर्ताव, ऐसे पीटने लगे, ऐसे दीवारों पे उसको फेंकने लगे, इस बेबी डॉल के साथ ऐसा व्यवहार किया। कुछ बालकों ने क्या किया, जो उनमें से एक टोली थी उसने तो ये मारकूट की, सेकंड जो टोली थी उसने क्या किया, उसे यानी उसे लगा होगा यूँ करके उसे मलहम पट्टी लगाई और ऐसे ही कुछ व्यवहार करने लगे। तीसरे ने ना कुछ ऐसा किया, ना कोई ने कुछ नहीं किया, और वह सिर्फ़ बैठे रहे वहाँ पे, जाके देखने लगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रयोग बेबी डॉल पे था। फिर अब देखिए इस प्रकार वो पूरा अपन ने क्या देखा कि अनुकरण के द्वारा जो जो व्यक्ति जैसा देखता है अपने वातावरण के साथ में, तो वह व्यक्ति अपने यानी कि आगामी वातावरण में भी ऐसा ही करेगा, ऐसा इनका मानना है। तो यानी पुरानी चीज़ें सीखी हुई जो वातावरण से सीखी थी, वही अपन क्या करते हैं, अगले वातावरण में उनका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से का निहितार्थ ये निकलता है। अब इसके देखिए, इसका एक और एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको मैं, जो अपने इस सोपानों के माध्यम से अपन देख लेंगे। जैसे कोई अब इनके सोपानों की पहले एक बार नॉर्मली आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि इनके 4 सोपान थे। पहले क्या था, व्यवहार का अवधान, यानी कि इसको बोलते हैं अपन अटेंशन करना, इंग्लिश में इसका शब्द है अटेंशन करना। आप क्या कर रहे हो, पहले अटेंशन करोगे। सेकंड में क्या होगा, व्यवहार का स्मरण करना, यानी कि आप रिटेंशन या मेमोरी में लाओगे इस चीज़ को। फिर थर्ड क्या चीज़ है, स्मृति को क्रिया में बदलना या पुनः प्रस्तुतिकरण करना, तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रेजेंट बोलते हैं, और चौथे में क्या, पुनर्बलन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं आपको एक-एक पॉइंट को बताऊँगा, चारों सोपानों को क्लियर करूँगा। जैसे आपको कोई स्वादिष्ट यानी चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे, पहले चाय बनाने वाले को यानी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब आप देखोगे। तो पहली स्टेप में क्या होगा, आप अवलोकन कर रहे हो उसका एकदम से, क्या उसके एक-एक क्रियाकलाप को आप अवलोकन करोगे। कैसे करोगे? देखो, प्रत्येक इस चीज़ को देखोगे, क्या कर रहा है वह, क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ में क्या होगा, वह प्रत्येक क्रिया को कैसे कर रहा है, किस टाइप से वो, किस तरह से, जैसे स्वादिष्ट चाय बनानी थी, तो आप किस टाइप से वो, कितनी मात्रा में वो चीज़ें डाल रहा है, क्या कर रहा है, और कितने टाइम में दूध दूध डाल रहा है, फिर कितने मात्रा में चाय, शक्कर और ये अदरक डाल रहा है। तो ये स्मरण करना है आपको, फिर वो दूसरी चीज़ में आ जाएगी, आपको वो ये सब धारण करना है ये चीज़। फिर तीसरी में क्या है, वो जो स्मृति में आपने रखी थी, कितनी चम्मच है उसने शक्कर डाली, कितनी चम्मच है चाय डाली, कितनी चम्मच मैं अपने यानी कितना दूध डाला और ये अदरक डाला, तो अब ये सब देखा, तो उसको क्या क्रिया में बदलोगे आप, तो उसका पुनः प्रस्तुतिकरण हो गया। चौथी चीज़ क्या आ गई, अब अनुकरण, यानी अब जो ये आप किसी को यानी देकर, या किसी को या तो खुद चख कर आप पुनर्बलन लोगे कि चाय कैसी बनी, ये किसी ने आपको बोला। फ्रेंड्स, दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताऊँगा कि कोई लड़की जैसे एक स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाना सीख रही है, तो उसमें सबसे पहले वह क्या करेगी कि पहले स्टेप में वो क्या करेगी कि सबसे पहले अवलोकन करेगी। क्या करेगी? अवलोकन करेगी। जो सब्ज़ी बना रहा है, सबसे पहले उसका अवलोकन कर लेगी कि वह किस टाइप से बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो वो सबसे पहले वो देखेगी। फिर उसमें व्यवहार, उस जो बना रहा है, उस द्वितीय सोपान में देखते हैं, तो जब जो बना रहा है तो उसका क्या है, व्यवहार का स्मरण करती है, यानी वह किस टाइप से सब्जी बना रहा है,
कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट यानी कि क्या-क्या मसाले किस टाइप कितनी मात्रा में डाल रही है, वो सबको वो यानी जान लेगी सबसे पहले। उनका स्मरण कर लेगी, धारण कर लेगी कि मैं इस टाइप से इतनी मात्रा में इस समय में ये मसाले डालूँगी, जिससे क्या होगा, जिससे ये सब्ज़ी जो है स्वादिष्ट बनने में ये इस टाइम का और इस इतनी मात्रा में जो मसाला है उस डालने का एक प्रोसेस से वो निकलेगी, उस स्मरण को उस चीज़ को स्मरण कर लेगी, ठीक है? तीसरी बात करते हैं तो पुनः स्मरण यानी उस द्वितीय सोपान में उसने क्या किया था, स्मरण किया था जो क्रिया को, तो थर्ड में क्या करेगी, तो उस क्रिया को वह क्रिया यानी जो स्मृति थी उसको क्रिया में बदलेगी। जितना भी उसने धारण किया था, किस टाइप से वो सब्ज़ी में यानी मसाले डालने हैं, कैसे सब्ज़ी को पहले डालना है, फिर यानी उस सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस को वो पूरे से वो स्वयं करेगी। अब पुनः प्रस्तुतिकरण हो गया यहाँ पे आकर। चौथे में जाकर वो क्या करेगी, अनुकरण यानी कि अनुकरणीय पुनर्बल व्यवहार का पुनर्बल यानी वह सब्ज़ी किसी को चखवाएगी, ये सब्ज़ी कैसी बनी है, उसको पुनर्बलन मिलेगा जिस जिस टाइप से वो सब्ज़ी बनी है। तो इस प्रकार से इस माध्यम से वहाँ पर अपने लड़के ने जो चाय बनाई थी उसका यानी पहले उसने अनुकरण किया था, तो वहाँ पे अनुकरण किया और फिर बाद में उसने अपने आप से सीख के उसका क्या किया, लर्निंग कर ली, अधिगम कर लिया। तो ये सामाजिक अधिगम का ही एक भाग है। और यहाँ पे इस लड़की ने वो सब्ज़ी बनाने वाली पहले सब्ज़ी बनाई कैसे वो देखा, अवलोकन किया और फिर धारण कर लिया इस चीज़ को, तो वो क्या है, उसने लर्निंग कर ली, तो इसे ही सामाजिक अधिगम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे किसी व्यक्ति को बाइक सीखनी है जैसे, तो सबसे पहले जो बाइक सीखनी है वो पहले क्या करेगा, पहले तो अवलोकन करेगा कि वो बाइक कैसे चला रहा है, ठीक है? पहले तो ये अवलोकन करे। सेकंड में क्या होगा कि व्यवहार का यानी स्मरण करेगा। तो स्मरण में क्या होगा कि जैसे वह किस टाइप से क्लच छोड़ रहा है, ये देखेगा। फिर कैसे अब गियर डाल रहा है पैर से, तो वो देखेगा। अब कैसे क्लच को छोड़ना है, वो देखेगा। तो ये क्या स्मरण कर रहा है, धारण कर रहा है। तो ये धारण हो गया। थर्ड चीज़ में आएगी, तो व्यवहार की स्मृति को क्या करना है, क्रिया में बदलना है। अब जैसे उस व्यक्ति ने किया था, वैसे क्या करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। पहले क्लच को पकड़ना है, फिर दबा के रखना है। फिर सेकंड चीज़ गियर को डालना है। फिर क्या करना है, क्लच को वापस धीरे-धीरे छोड़ना है। अब ये हो गया, उसकी क्रिया में बदल लिया। तो अब पुनर्बलन में उसको क्या मिलेगा, चौथे पॉइंट में, उसको गाड़ी चलाना धीरे-धीरे सीख जाएगा। अब एक टाइम पे उसके हाथ अच्छे से साफ हो जाएँगे, तो ये क्या होगा, उससे सीख गया है। तो ये पुनर्बलन उसके क्या है, गाड़ी आ गई, ये पुनर्बलन ही है उसका कंप्लीटली। तो इस प्रकार से ये चारों सोपान कंप्लीट होते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे। इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करता हूँ। विशिष्ट या असामान्य व्यवहार को बालक को मॉडलिंग के द्वारा सुधारा जा सकता है। यानी कोई बालक विशिष्ट है यानी बहुत शरारती है, असामान्य है यानी पूरा, तो उसको क्या है, इसी थ्योरी के अनुसार यानी सुधारा जा सकता है कि देखिए आप उसके वातावरण में कुछ बालक तो अच्छे ही होंगे, तो आप उसे उस अच्छे बालकों के साथ जोड़कर आप उन्हें समझाएँगे कि वो बालक देख लीजिए आप कैसे वो बिहेव करते हैं। थोड़ा उनको समझाकर ये मॉडलिंग के द्वारा वह किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत होने चाहिए। जैसे जो भी आप जैसे आप संवाद करते वक़्त विद्यालय में जब जाते हैं, तब आपको एक व्यवस्थित उदाहरण देना चाहिए जिससे कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण बहुत यानी सद्भावता का निर्माण हो। फिर अनेक ऐसे सर्वांगीण विकास करने वाले ऐसे प्रतिमान या उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि बालक में क्या होगा, व्यक्तित्व निर्माण में वे सहायक हो। तीसरी चीज़ बात करता हूँ, बालक में व्यवहार परिवर्तन लाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसी चीज़ है जो अगर किसी बालक में व्यवहार परिवर्तन लाना है तो ये सामाजिक अधिगम एक बहुत महत्वपूर्ण की चाबी है इसकी एक, मान लें आप बाइक चलाना है, रिपेयरिंग का काम सीखना है, खाना बनाना सीखना है, चाय बनाना सीखना है, तैरना सीखना है, तो अनुकरण द्वारा ये प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। तो इन सब जो यानी कौशल हैं, बाइक चलाना, ये रिपेयरिंग करना, तो इन सबको ये अनुकरण के द्वारा प्रभावी ढंग से आप सीख सकते हैं। इसी के शैक्षिक निहितार्थ हैं। अब विद्यार्थियों में अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण के द्वारा बहुत अच्छी सीख सकते हैं। देखिए विद्यार्थी अगर किसी व्यक्ति को देखकर कार्य करता है तो वो और जल्दी से सीख लेता है कि वो पढ़ के उसको सीखे और उसकी क्रिया करे। तो अगर उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका अवलोकन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख लेगा और ये उसके लिए लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत
महत्वपूर्ण स्टेप रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक अपना अल्बर्ट बांडुरा का एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको एक ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।